तो आज के इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को बनाने के नियम सीखेंगे उदाहरण सहित। जैसे हमने उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दो वाक्य भी ले लिए हैं। हमारा पहला वाक्य श्याम मैच खेल चुका था, तो यहीं पर हमारा दूसरा वाक्य राहुल किताब पढ़ चुका था। हमें क्या करना है, इन दोनों वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखना है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना या अंग्रेजी में बनाना सीखना है। तो इन वाक्यों को अंग्रेजी में बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसमें जो मेन पॉइंट समझना होगा वो होगी पास्ट परफेक्ट टेंस की, यानी कि इन वाक्यों की पहचान करना। तो चलिए यहाँ पर हम छोटी सी पहचान आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पर होता है जिन वाक्यों के अंत में, यहाँ पर हम इनकी पहचान कैसे करेंगे, जिन वाक्यों के अंत में, यहाँ पर जिन वाक्यों के अंत में, यहाँ पर के अंत में चुका था, यहाँ पर क्या आता है, चुका था, और यहाँ पर चुकी थी, यहाँ पर चुकी थी, और यहाँ पर है चुके थे, चुके थे। आदि शब्द आते हैं, यहाँ पर आदि शब्द आते हैं, यहाँ पर आते हैं। उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। चलिए यहाँ पर एक बार और समझा देते हैं। जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब चलिए हम इन वाक्यों को बनाकर भी दिखा देते हैं और अच्छे से समझा देते हैं। तो जब हम इन वाक्यों को बनाएंगे तो इस फॉर्मूले के हिसाब से बनाएंगे। इनमें सबसे पहले सब्जेक्ट, जिसे हम हिंदी में कर्ता बोलते हैं, इसको लिखेंगे, फिर हेड को लिखेंगे। इन वाक्यों में एक यही सहमति होती है, यानी कि ये बिल्कुल सरल होते हैं कि इनमें चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, इनमें बस हेड ही लगता है। यहाँ पर हमको सहायक क्रिया बदलनी नहीं पड़ती है। फिर इसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। तो चलिए अब हम वाक्य को बनाकर भी दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या है ना, सब्जेक्ट यानी कर्ता। तो इस वाक्य में कर्ता क्या है, श्याम। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगी श्याम की, SHYAM। फिर इसके बाद आना हमारा हेड, तो यहाँ पर तो हम लगा देंगे हेड, HAD, हेड। क्योंकि अन्य वाक्यों में सहायक क्रिया कर्ता के हिसाब से लगती है, लेकिन इसमें चाहे कर्ता जैसा भी हो सिर्फ हेड ही लगेगा। ये हमारे क्या होता है, हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर लगा दिया हमने हेड। फिर आना हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब की यहाँ पर कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। कौन सी, थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब इसमें क्या है, प्ले, यानी खेल चुका था। तो प्ले मानो था खेलना, तो PLAY और यहाँ पर ED, यानी कि प्ले की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है प्लेड, PLAYED। फिर आना है इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट यानी कर्म। तो कर्म क्या है, मैच। तो यहाँ पर लिख देंगे मैच, MAT और यहाँ पर C और H, और लगा है लास्ट में फुल स्टॉप। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फुल स्टॉप भी लगा देंगे। तो किस तरीके से बनाना, श्याम हैड प्लेड मैच, यानी कि श्याम मैच खेल चुका था। अब चलिए हमारा दूसरा वाक्य, राहुल किताब पढ़ चुका था। तो हमें इसको कैसे बनाना, सबसे पहले आप लोगों को बस ये देख लेना है कि वाक्य में चुका था, चुकी थी, चुके थे आ रहा है। तो आपको, और उसमें कहीं पर ना तो नहीं लगा है और ना कहीं पर क्या शब्द दिया गया है, यानी कि यदि अफर्मेटिव सेंटेंस दिए गए हैं जिसे हम साधारण वाक्य कहते हैं, तो आप बिल्कुल आसानी से इस फॉर्मूले से बना दीजिए। आपका वाक्य बिल्कुल 100% सही बनेगा। तो क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, तो कर्ता राहुल, तो RAHUL। फिर हेड, तो यहाँ पर लगा देंगे हेड, HAD, हेड। अब आना है हमारा इसमें यानी मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या, पढ़ चुका था, तो रीड, REA और D, रीड माने होता है पढ़ना। यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर भी हमने थर्ड फॉर्म भी लगाई है, लेकिन रीड की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों बिल्कुल एक जैसी होती है। चाहे आप इसे फर्स्ट मान लो, चाहे सेकंड मान लो, और चाहे इसे थर्ड भी मान लो। तो हमने यहाँ पर इसकी थर्ड फॉर्म ही लिखी है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, तो बुक।
BOOK बुक, और यहाँ पर लास्ट में लगा फुल स्टॉप, तो यहाँ पर लगा देंगे फुल स्टॉप। तो किस तरीके से ना, राहुल हैड रीड बुक, यानी कि राहुल किताब पढ़ चुका था। अभी आप लोगों को इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है, हम आप लोगों को एक मेन पॉइंट बता देते हैं। जैसे मान लीजिए पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य आप लोगों को किसी एग्जाम में दे दिए जाए, तो वहाँ पर ये सब तो नहीं लिखा होगा, सिर्फ वहाँ पर वाक्य आएगा। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आ गया, राहुल किताब पढ़ चुका था, हमें और कुछ नहीं मिलेगा देखने के लिए, सिर्फ इतना वाक्य ही मिलेगा। तो उसके लिए हमें इस पहचान को समझना या ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक हम वाक्य को देखकर उसके टेंस की पहचान नहीं कर पाएंगे, तब तक हम उसे बिल्कुल आसानी से सही नहीं बना पाएंगे। जैसे हमने मान लीजिए इसे नहीं पहचान पाया, तो हम इस हेड को कैसे लगाएंगे? हम यहाँ पर हो सकता है हैजब लगा दें, हो सकता है यहाँ पर डूडज लगा दें, हो सकता है यहाँ पर बाजबेर लगा दें, या इज या मार लगा दें। तो क्या हो जाएगा, हमारा पूरा वाक्य क्या हो जाता है, बिल्कुल गलत हो जाता है। इसीलिए हम इसकी पहचान को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे पहचान हमारी बोल रही है कि जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, यदि ये शब्द आते हैं तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। बस हमको ये समझ लेना है। तो इसमें हम चुका था को देखकर तुरंत समझ जाएंगे कि जो हमारा वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट टेंस से लिया गया है, और हम इस हिसाब से इसे बना देंगे तो हमारा क्या है, बिल्कुल 100% क्या है, 100% वाक्य सही बनेगा। क्या बनेगा? सही बनेगा। अभी आप लोगों को इस वीडियो को नहीं छोड़ना है। अब हम होमवर्क के तौर पर एक वाक्य दे रहे हैं जिसको आप लोगों को स्वयं से बनाना है और कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि उसमें मतलब कि उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी, यानी कि मेन वर्ब होगी, वो कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म, और उसकी क्या लगेगी। तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं।